शीर्षक 7 भूमिकाएं, जीवन की विभिन्न भूमिकाओं का चित्रण। लेखिका महादेवी वर्मा। जीवन एक विशाल रंगमंच है जहां हर व्यक्ति अभिनेता है और समय ही उसका निर्देशक। महादेवी वर्मा जी ने इस जीवन नाटक को नारी दृष्टि से देखा और उसकी 7 भूमिकाओं का गहन चित्रण किया। उनके लिए नारी केवल देह या समाज की परिभाषा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण चेतना है जो हर भूमिका में प्रेम, त्याग, करुणा और संघर्ष को नए अर्थ देती है। पहली भूमिका बालिका की। बालिका निर्मलता की मूर्ति। उसकी हंसी में बचपन की रोशनी झिलमिलाती है। वह जीवन को किसी खिलौने की तरह देखती है जहां दुख दर्द नहीं, केवल खेल है। वह कुदरत से बातें करती है, तितलियों को पकड़ने दौड़ती है और अपनी गुड़िया में माँ का रूप ढूंढती है। महादेवी वर्मा लिखती है, बालिका के लिए संसार कविता है जहां हर पत्ती, हर बादल, हर किरण में कोई कहानी छिपी होती है। पर धीरे धीरे जब उसे नियमों, सीमाओं और सामाजिक अपेक्षाओं का बोध होता है तो वह समझने लगती है कि जीवन केवल खेल नहीं, एक अनुशासन भी है। दूसरी भूमिका किशोरी की। अब उसके मन में हलचल है। यौवन की पहली किरण उसके हृदय पर पड़ती है। अब वह स्वयं से प्रश्न करती है, मैं कौन हूँ? क्या मेरे भीतर जो भाव है वे सही हैं? उसकी आंखों में सपने हैं, परंतु चारों ओर समाज की निगाहें हैं। हर बात पर रोक, हर इच्छा पर संकोच। महादेवी जी ने लिखा, किशोरी की भावनाएं जैसे कोमपले हैं जो सूरज की किरण से लिपटना चाहती है, पर उन्हें हवा की ठंडक से भी डर लगता है। यह अवस्था उसकी आत्मा की पहली पुकार है जहां प्रेम, लज्जा और स्वाभिमान तीनों एक साथ जन्म लेते हैं। तीसरी भूमिका युवती की। अब वह अनुभवों से भरने लगी है। जीवन का यथार्थ उसके सामने खुलता जा रहा है। वह जानती है कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और त्याग का प्रतीक है। यह वह समय है जब नारी अपने अस्तित्व को आकार देती है, अपने सपनों, अपनी अस्मिता और अपने निर्णयों के साथ। वह अपने चारों ओर समाज की कठोरता देखती है, पर भीतर की शक्ति उसे झुकने नहीं देती। वह सोचती है, मैं किसी की छाया नहीं, अपनी पहचान हूँ। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, युवती जब अपने आत्मविश्वास को पहचान लेती है, तब उसका मौन भी वाणी बन जाता है। चौथी भूमिका पत्नी की। अब जीवन में 7 का अध्याय शुरू होता है। वह किसी और के सुख दुख से बंध जाती है। यह भूमिका सबसे गहरी है, जहां प्रेम, कर्तव्य और समर्पण तीनों एक साथ चलते हैं। वह घर की धड़कन बन जाती है, कभी स्नेह से भरी, कभी थकान से चूर, फिर भी मुस्कुराती हुई। महादेवी जी ने लिखा, पत्नी का प्रेम दीपक की तरह है जो आंधी में भी बुझता नहीं, बल्कि और उज्जवल हो उठता है। इस भूमिका में नारी अपने जीवन को बांटकर किसी और के लिए जीना सीखती है। पांचवी भूमिका माता की। अब वह सृष्टि का विस्तार बन चुकी है। माँ बनकर वह सृजन की प्रतिमा हो जाती है। उसका स्नेह बिना शर्त है, उसका त्याग असीम। महादेवी जी कहती हैं, माँ वह शक्ति है जो अपने आंसू में भी हंसी बुन देती है। जब संतान बीमार होती है, वह खुद रात भर जागती है। जब बच्चा पहली बार गिरता है, वह अपने दिल को थाम लेती है। और जब वह बड़ा होता है, वह पीछे हटकर मुस्कुराती है। माँ की गोद केवल आराम नहीं, बल्कि जीवन का पहला मंदिर है। छठी भूमिका सन्यासिनी की। अब समय उसे संसार से विरक्ति की ओर ले जाता है।
वह सब कुछ दे चुकी है, प्रेम, समय, श्रम और ममता। अब वह स्वयं में लौटती है। उसकी दृष्टि अब भीतर की ओर मुड़ जाती है। वह शांति खोजती है, अर्थ नहीं, सुख नहीं, सत्य खोजती है। महादेवी जी के शब्दों में, जब नारी जगत से हटकर अपने अंतर में झांकती है, तब उसे उस शांति का आभास होता है जो संसार के किसी कोलाहल में नहीं। वह अब समझती है कि जो कुछ उसने खोया, वह वास्तव में स्वयं को पाने की यात्रा थी। सातवीं भूमिका, साधिका की। यह अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है। अब वह अपने भीतर के ईश्वर से संवाद करती है। अब कोई भूमिका नहीं बचती, केवल सत्ता रह जाती है, केवल अस्तित्व। वह जान जाती है कि जो प्रेम उसने दिया, जो त्याग उसने किया, वह सब उस शाश्वत शक्ति की साधना थी। महादेवी वर्मा लिखती है, जब नारी अपने भीतर के दीपक को पहचान लेती है, तब उसके लिए संसार अंधकार नहीं, बल्कि आराधना बन जाता है। यह वह क्षण है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है और जीवन स्वयं एक प्रार्थना बन जाता है। कहानी से सीख। 7 भूमिकाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की हर अवस्था एक शिक्षा है, हर भूमिका एक साधना है। चाहे हम किसी भी रूप में हों, बालक, मित्र, माता या साधक, हम सब उस यात्रा पर हैं जहां हमें स्वयं को पहचानना है। जीवन की सार्थकता बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और प्रेम में है। महादेवी जी का संदेश स्पष्ट है। नारी केवल समाज की रीढ़ नहीं, वह संवेदना की आत्मा है। और जब वह अपने भीतर के संगीत को सुन लेती है, तब संसार उसकी रचना बन जाता है। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।